चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के टाइप में कैटेगराइज किया जाता है, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स में कैटेगराइज किया जाता है, और मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स के रूप में भी इसको कैटेगराइज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सैकराइड्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, सैकराइड्स भी इसको कहते हैं। तो जो पहला आपका है क्लासिफिकेशन, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, इसको लिखते हैं रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, इसको देखते हैं। रिड्यूसिंग शुगर, तो इसको बेटा लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स carbohydrate that reduce failing solution or toluene reagent are known as reducing sugar। तो ये क्या हुआ, देखिए मैं बात बताता हूँ। रिड्यूसिंग शुगर्स उनको ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेन रीजेंट को रिड्यूस कर दें। अब ये रिड्यूस करने का क्या मतलब है, इसको एक बार ज़रा ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फेलिंग रीजेंट क्या होता है और टॉलेन रीजेंट क्या होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन आपका होता है CuO, कॉपर ऑक्साइड के सॉल्यूशन को हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो टॉलेंस रीजेंट होता है आपका, टॉलेंस रीजेंट आपका होता है Ag2O। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके अभिकर्मक हैं, रीजेंट्स हैं, इनको याद रखना है। ये आपके बायोमोलिक्यूल्स में बहुत बार पूछे जाएंगे, इसको देख लीजिए। अब बात करते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर्स होता क्या है, और ये वर्ड आ रहा है रिड्यूस करना, ठीक है। तो जरा एक बात, तेरी बात ध्यान से सुनिए। ये आपका है कार्बोहाइड्रेट, ये आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। और ये जो होते हैं आपके रीजेंट्स वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ रखा था कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उनका रिडक्शन होता है, और जिनका रिडक्शन होता है उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, इनका रिडक्शन हुआ है तो वो रिडक्शन किसने कराया है, कार्बोहाइड्रेट ने। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो इन रीजेंट्स को रिड्यूस कर दें, ये कार्बोहाइड्रेट ने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो ये होंगे आपके रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे। देखिए, रिड्यूस करने का मतलब है कि ये जो आपके फेलिंग रीजेंट है और टॉलेंस रीजेंट है, इनका जो टेस्ट होगा वो पॉजिटिव टेस्ट होगा। क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट होगा। तो क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स दैट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रीजेंट आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। तो जो कोई भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रीजेंट टेस्ट देंगे उनको रिड्यूसिंग शुगर्स बोलेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बाद में नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रीजेंट का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स that does not reduce failing solution, that does not reduce failing solution or toluene reagent
reagent are known as non-reducing sugar, are known as non-reducing sugars। ठीक है, तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं आपके मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो आपके रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। लेकिन एक बात इसमें आप लोग बेटा याद रखिएगा, जो डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज होता है वो आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में कौन आते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में आता है आपका सुक्रोज और जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो आते हैं आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में। अब एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि डाइसैकेराइड्स अगर रिड्यूसिंग शुगर हैं तो सुक्रोज भी तो हमारा डाइसैकेराइड्स है, उसको क्यों नहीं कंसीडर किया जाता है रिड्यूसिंग शुगर्स में? तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CBSE क्लास 12 में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि सुक्रोज को रिड्यूसिंग शुगर क्यों नहीं कहा जाता। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो सुक्रोज है आपका डाइसैकेराइड्स होने के बाद भी आपका रिड्यूसिंग शुगर क्यों नहीं होता है। तो रिड्यूसिंग शुगर पता लगाने के लिए आपको फेलिंग और टॉलरेंस रीजेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर देखकर हम पहचानने लगें कौन रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है तो उसके लिए क्या करना होता है वो देखिए आप। ठीक है, तो एक पायरान रिंग लेते हैं हम लोग। पायरान रिंग क्या होती है? 5 कार्बन जब आपके एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं? पायरान रिंग बनाते हैं। हम लोग अभी ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये देखेंगे आप लोग, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी केवल ऐसे समझने के लिए ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे सामने है। ठीक है, तो हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं हेमी एसिटल जो कार्बन है वो क्या चीज़ होती है उसको देखते हैं। हेमी एसिटल का मतलब समझिए बेटा, ये आपका ये जो वाला कार्बन है, इस कार्बन को देखिए आप लोग, इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है। ये देखिए, एक आपका ईथर होता है। ईथर का मतलब होता है जब 2 कार्बन किसी ऑक्सीजन के साथ ब्रेक हो तो वहाँ पर बनता है ईथर। तो ईथर, तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो कार्बन है देखिए ईथर को बना रहा है। ये 2 कार्बन हैं आपके और ये ऑक्सीजन से ब्रेक हो रहे हैं, इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है वो क्या बना रहा है? ईथर ग्रुप को भी बना रहा है। ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है अल्कोहल ग्रुप से, ये वाला कार्बन अल्कोहल से भी अटैच्ड है और इसी कार्बन में भी जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। जब ये 3 कंडीशन फॉलो हो जाएं, कार्बन अल्कोहलिक ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए, कार्बन ईथर ग्रुप भी बना रहा हो और कार्बन हाइड्रोजन से भी अटैच्ड हो, तो वो वाला कार्बन होता है हेमी एसिटल कार्बन। और हेमी एसिटल कार्बन अगर आपने स्ट्रक्चर में देख लिया तो वो कौन सी शुगर होती है? आपकी रिड्यूसिंग शुगर होती है। वो कौन सी शुगर होती है? रिड्यूसिंग शुगर होती है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ईथर, अल्कोहल एंड हाइड्रोजन जहाँ कभी भी आपको स्ट्रक्चर में दिख जाए तीनों एक साथ, वो आपका कार्बन हेमी एसिटल कार्बन होता है। साइक्लिक हेमी एसिटल कार्बन भी इसको बोलते हैं क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो वो होती हैं आपकी रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। और अगर यहाँ पर आपको ईथर मिल रहा है, अल्कोहल ग्रुप मिल रहा है, हाइड्रोजन नहीं मिल रहा, तो वो आपका हेमी एसिटल कार्बन नहीं होगा और वो वाली शुगर आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होगी। ठीक है, और जो सुक्रोज होता है उसके अंदर हेमी एसिटल कार्बन नहीं होता है, इसीलिए सुक्रोज डाइसैकेराइड्स होने के बाद भी आपका रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं होता। ठीक है, अब जरा इसका एक स्ट्रक्चर और आता है चेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको देख लेते हैं क्या है ये।
चेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत पूछा जाता है। ये CH2OH, CH2OH, ये O आ गया आपका, और ये है आपका OH, ये आपका हाइड्रोजन, OH, 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 कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। ये आपका ग्लूकोपाइरानोज, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है वो स्ट्रक्चर है ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बना हुआ है। अब देखिए, जो मैंने आपको बात बताई थी, हमको क्या देखना है, हमको ईथर ग्रुप देखना है, हमको उस कार्बन पर। अब देखिए, जैसे ये वाला कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है आपके अल्कोहल से। ईथर से है क्या? नहीं है, कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन देखिए मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। तो ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, ये ईथर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ वाला जो कार्बन है वो तो अल्कोहल ग्रुप से जुड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये हेमीएस्टर कार्बन नहीं बना सकता। इस वाले कार्बन को देखिए, ये ईथर भी बना रहा है हमारा, ये अल्कोहलिक ग्रुप से जुड़ा भी हुआ है, और ये अटैच्ड है एक हाइड्रोजन के साथ भी। इसका मतलब ये वाला जो आपका कार्बन है वो है आपका हेमी एसिटल कार्बन, और हेमी एसिटल कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से ग्लूकोपाइरानोस जो होगा आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा। इसको ये देखिए, आपको एक चेयर की तरह लग रहा होगा, इसको चेयर लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चेयर लाइक स्ट्रक्चर। चेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्लूकोपाइरानोस का होता है, और हेमी एसिटल कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से ये इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, अब बात करते हैं, आपका रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हो चुका है। अब बात करते हैं शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। देखिए, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। भैया, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग किया गया है। ये किसके अकॉर्डिंग किया गया है? टेस्ट के अकॉर्डिंग किया गया है। जो कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट में स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, और क्या होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। वाटर में क्या होते हैं? डिज़ोल्व हो जाते हैं। टेस्ट में स्वीट होते हैं और वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके शुगर्स। और जो टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं और वाटर में भी डिज़ोल्व नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन शुगर्स। तो ये जो दूसरा वाला क्लासिफिकेशन था वो टेस्ट के बिहाफ पर था, और जो स्वीट्स होंगे और डिज़ोल्व हो जाएंगे वाटर में, उनको शुगर्स बोलेंगे, और जो स्वीट नहीं होंगे टेस्ट में और वाटर में भी डिज़ोल्व नहीं होंगे, उनको नॉन शुगर्स बोलेंगे।